हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11th साइंस चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पार्ट 2 है आप लोग का। पार्ट 1 में हम लोगों ने व्हाट इज सेल और सेल थियोरी कर ली थी। इस पार्ट में हम लोग एन ओवरव्यू ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। An overview of cell. So you have earlier observed cell in an onion peel and human cheek cell under the microscope. आपने इसके पहले कभी ना तो कभी देखा होगा कि ओनियन पील और यानी प्याज का जो छिलका है और ह्यूमन का जो चिक का सेल है वो माइक्रोस्कोप में आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा। तभी हमको उसके स्ट्रक्चर को लेकर बात करनी है। तो जो ओनियन सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो टिपिकल प्लांट सेल जैसा ही होता है, ठीक है। उसके बाहर जो आउटर कवरिंग होता है, आउटर बाउंड्री होता है सेल वॉल का, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन जैसा होता है। Human cheek cell have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. और हर एक सेल स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम्स कंटेन करता है और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। This nucleus contain the chromosomes which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cells. ऐसे सेल जिनके पास membrane bound nucleus हो उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं और ऐसे सेल जिनके पास membrane bound nucleus ना हो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। अभी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है ये हमने आपको पहले लेक्चर में ही डिस्कस करवा दिया था। इस लेक्चर में आई होप आप लोग पहला लेक्चर देख के आए होंगे तो आपको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। फिर भी प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिनके पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो वैसे प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल मतलब बहुत सारे सेल्स जिनके अंदर प्रेजेंट हो उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसके हमने आपको एग्जांपल दिए थे। तो अभी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेल का वॉल्यूम बनाए रखता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। ये जो साइटोप्लाज्म है वो जितने भी सेल होते हैं उनको लिविंग स्टेट में रखता है। अगर उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होंगे तो वो आपका डेड सेल होगा। बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अनदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल के पास दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गेनल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूओल्स, ये सब होते हैं आपके ऑर्गेनल्स। ऐसे ऑर्गेनल्स जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारे जो ऑर्गेनल्स के मैंने आपको नाम दिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब नहीं होता है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जो यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो राइबोसोम्स है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि दो ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी पाया जाता है। एनिमल सेल दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कंटेन करता है जो सेंट्रोसोम है, जो सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं और जो सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। अब देखो सेल जो होता है वो अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग शेप का होता है, उसका अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं, फंक्शन होते हैं। जैसे माइकोप्लाज्म,
द स्मॉलेस्ट सेल जो 0.3 माइक्रोमीटर जिसकी लेंथ होती है, वाइल बैक्टीरिया की लगभग लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर तक की होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एग जो है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ये आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन का जो रेड ब्लड सेल्स है वो अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर जितना होता है, ठीक है। सेल का जो आपको डायामीटर दिया गया है वो 7.0 है ह्यूमन आरबीसी का। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है। अब सेल्स अल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल्स जो है उनके अलग अलग शेप होते हैं, उनके 6 टाइप्स के शेप होते हैं, जैसे डिस्क लाइक शेप, पॉलीगोनल शेप, कॉलमनर शेप, क्यूबॉइडल शेप, थ्रेड लाइक शेप और इरेगुलर शेप। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, और ये जो सेल है वो उनके फंक्शन के ऊपर से होते हैं। तो यहाँ पे आपका एन ओवरव्यू ऑफ सेल खत्म होता है। नेक्स्ट आता है अब आपका प्रोकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारे बैक्टीरियास आते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो जनरली स्मॉल होते हैं और बहुत ही तेज़ी से इनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। इनके भी अलग अलग शेप होते हैं और साइज होते हैं, और इनके बेसिक 4 शेप्स होते हैं इन बैक्टीरिया के। कौन कौन से? तो बैसिलस शेप जिनका रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोकस जिनका स्फेरिकल शेप होता है, विब्रियो जिनका कोमा शेप होता है, और स्पिरिलम जिनका स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। ये 4 बेसिक शेप्स है बैक्टीरिया के। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स exhibits a wide variety of shapes and functions। सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास एक सेल वॉल होता है जिनके आसपास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्मा, और उनके उस सेल के अंदर जो भी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा उसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। The genetic material is basically naked, not enveloped by nuclear membrane। जेनेटिक मटेरियल DNA इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोमिक DNA तो द सिंगल क्रोमोसोम्स या फिर सर्कुलर DNA। बहुत सारे बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर DNA होता है जिनके आउटसाइड पर जीनोमिक DNA होते हैं। ये जो स्मॉलर DNA है उनको प्लास्मिड बोला जाता है, और द प्लास्मिड DNA कॉन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू द सच बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया में ये जो प्लास्मिड DNA है इनके कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और ये जो कैरेक्टर्स है जिस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं वैसे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। हायर क्लास में यू विल लर्न दैट दिस प्लास्टिड DNA इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेग्ड DNA। आगे की क्लास में आप पढ़ोगे कि जो प्लास्टिड DNA होता है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होता है विथ फॉरेग्ड DNA के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक्स। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट द फॉर राइबोसोम्स। कोई भी ऑर्गेनल जैसे यूकैरियोट्स में होते हैं वैसे प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स को छोड़कर। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोटिक्स के पास कुछ अलग यूनिक होता है जो इंक्लूजन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अ स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेशलाइज्ड है सेल मेम्ब्रेन के पास, जो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में होता है उसको हम मेसोसोम बोलते हैं। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक्स, और ये जो मेसोसोम है वो प्रोकैरियोटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन करेंगे और दूसरे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ करेंगे, ठीक।